हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपना थर्ड एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा। अपन ऑलरेडी दो एप्लीकेशन कर चुके हैं। फर्स्ट था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, कौन से में डिक्रीज हो रहा है। सेकंड जो आपने एप्लीकेशन किया था वो किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, थर्ड है आपका मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा में दो तरह के इक्वेशन आते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है, या फंक्शन कितनी बार मैक्सिमम हो रहा है, कितनी बार मिनिमम हो रहा है, या किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ओके, और मैक्सिमा मिनिमा जो टॉपिक है इसका भी एक एप्लीकेशन होता है और उस एप्लीकेशन को भी अपन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है, देखिएगा। सपोज देयर इज अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन है इस तरह से आपके पास। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। यस, अब आपको ग्राफ से तो डायरेक्टली पता चल रहा है। ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि सर ये जो पॉइंट है यहाँ पे टॉप बना है, यहाँ पे बॉटम है, यहाँ पे टॉप है। अब ये ग्राफ कैसे भी हो सकता है, ऐसे कैसे भी हो सकता है। ये आपका बॉटम है, ये आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन कई जगह मैक्सिमम हो सकता है, कई जगह मिनिमम हो सकता है। अब ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। तो इन सब में सबसे मैक्सिमम कौन है? ये वाला सबसे मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। इन सब में सबसे मिनिमम कौन सा है, ये सारी चीज़ें अपन करेंगे। ओके, तो मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए अपने यहाँ पे दो मेथड यूज लेते हैं। कितने मेथड है? 2 मेथड। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए 2 मेथड यूज लेंगे। फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और सेकंड है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव मेथड। एक बार डिफरेंशिएट करके आप देख लेंगे, और एक मेथड है जो 2 बार फंक्शन का डेरिवेटिव करके चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मिनिमम है। मैक्सिमम है तो कितना है, मिनिमम है तो कितना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के बारे में बताता हूं। देखिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। सबसे पहले ग्राफ से समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देख के समझा दूंगा। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, आप इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। उसकी टेंजेंट जो है इसका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कर्व का ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है। तो एक्स एक्स के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। इसके अलावा ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है एक्स एक्स की, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया इन सब पॉइंट्स पे, इन सब पॉइंट्स पे जो डिफरेंशिएशन है एफ डेस एक्स है वो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ भी हमेशा एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ भी एफ डेस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ भी एफ डेस एक्स इक्वल टू 0। इन सब पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। अब एक चीज याद रखना कि
कोई भी दो मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं तो उन दो मैक्सिमम पॉइंट के बीच में एक मिनिमम पॉइंट 100% आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो मैक्सिमा है तो डेफिनेटली एक मिनिमा होगा, और अगर मान लीजिए दो मिनिमम पॉइंट आ रहे हैं तो उनके बीच में एक बार 100% मैक्सिमा पॉइंट आएगा। ऐसा नहीं होता कि ग्राफ में लगातार दो मैक्सिमम पॉइंट आ गए या लगातार दो मिनिमम पॉइंट आ गए। अगर दो पॉइंट आ रहे हैं, अगर दो पॉइंट आ रहे हैं तो दोनों पॉइंट एक तो होगा मैक्सिमा और एक होगा मिनिमा। अगर तीन पॉइंट आ रहे हैं तो इन तीन पॉइंट में दो मैक्सिमा एक मिनिमा हो सकता है और दो मिनिमा और एक मैक्सिमा हो सकता है। जैसे देखो, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो इन दोनों मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है कि नहीं है। इसी तरह यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ भी मिनिमम है, इन दोनों मिनिमम में एक मैक्सिमम है कि नहीं है। तो आप याद रखना हमेशा कि दो मैक्सिमा है तो एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। ये मैं बताऊंगा कौन सा मैक्सिमम होगा, बट इतना दिमाग में रखें कि अगर दो पॉइंट आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, इट मीन्स एक क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा को शो कर रहा है और एक क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा को शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लगातार दो मैक्सिमा आ गया या लगातार दो मिनिमा आ गया। ओके, यस। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू x1, इस पॉइंट पे आपका ये 0 आ रहा है। अच्छा, इस पॉइंट से पहले अगर आप चेक करते हैं, इस पॉइंट से पहले आप चेक करते हैं तो यहाँ पे जो dy/dx है ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों? देखो, अगर मान लो आपका कर्व इस टाइप से है और आप यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट जो है वो एक्स अक्ष के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, और एक्यूट एंगल बनाती है इसका मतलब जो स्लोप है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, पॉजिटिव होगा। और इस पॉइंट के बाद में अगर आप स्लोप निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे dy/dx क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, एक बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया कि सर किसी क्रिटिकल पॉइंट के, ये मान लीजिए कोई क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू x1, तो इस क्रिटिकल पॉइंट के इधर अगर पॉजिटिव है और इधर अगर नेगेटिव है, इधर अगर पॉजिटिव है और इधर अगर नेगेटिव है, इट मीन्स ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो किसको शो कर रहा है, मैक्सिमा को शो कर रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू x1, तो इससे पहले वाला पॉइंट हो जाएगा x1 माइनस एच, और इसके बाद वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस एच। तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि अगर एफ डेस एक्स का साइन, एफ डेस एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, इट मीन्स x इक्वल टू x1 पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम। और अगर मान लीजिए इस टाइप का कर्व बन रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर तो क्या रहेगा, 0, इधर क्या रहेगा, नेगेटिव, और इधर क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, एफ डेस एक्स का साइन, एफ डेस एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू x1 पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। बस इस थ्योरी को दिमाग में रखें। अगर कोई फंक्शन प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और कोई फंक्शन मिनिमस नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड है जहाँ पे आप चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 3, फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, फंक्शन में डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एफ डेस एक्स और डिफरेंशिएशन हो गया 3x² माइनस का 3, क्या हो गया 3x² माइनस का 3। इसके बाद में आपको एफ डेस एक्स को क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। ये प्रोसेस हमेशा ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कर रहे हैं अपन। और जैसे ही आप इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ 3 तो कॉमन आ गया, x² माइनस का 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। क्लियर है, ये दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू +1 और -1। एक तरह से इस तरह से आपके दो पॉइंट आ गए क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू +1। क्लियर है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1, तो डेफिनेटली ये हो गया कि एक पॉइंट जो है वो मैक्सिमा को शो करेगा और एक पॉइंट जो है वो मिनिमा को शो करेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पॉइंटों पे मैक्सिमा आ जाए या दोनों पे मिनिमा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दो मैक्सिमा लगातार नहीं आ सकते, दो मिनिमा लगातार नहीं आ सकते। ओके, तो मैं फर्स्ट मेथड से समझा रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से समझा रहा हूँ। तो देखिएगा, ये -1 है, ये +1 है और आपका डिफरेंशिएशन आपने कर रखा है। यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन कर रखा है, एफ डेस एक्स इक्वल टू 3। इसको मैं फैक्टराइज करके ऐसे लिख दूं। ओके, आप मेरे को ये बताइए कि x इक्वल टू -1 पे तो 0 आ रहा है, -1 से कोई छोटा वैल्यू रखते हैं, -1 से कोई छोटा वैल्यू रखते हैं, जैसे -2 रख दो। -2 रखेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, माइनस का, ये भी क्या वैल्यू देगा, माइनस का। तो कहने का मतलब इधर ये फंक्शन क्या रहा, माइनस का। और -1 से ज़्यादा, -1 से ज़्यादा क्या होता है, 0 होता है। तो 0 रखा तो 0 पे क्या देगा ये वैल्यू, सॉरी -1 से कम के लिए बात कर रहे थे, तो -1 से कम, जैसे माइनस का वैल्यू, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, सॉरी प्लस का आएगा। क्या वैल्यू आएगा, प्लस का। -1 से ज़्यादा वैल्यू रखेंगे, -1 से ज़्यादा जैसे 0 रख दिया, और 0 रखेंगे तो 0 +1 और 0 -1, यहाँ पे माइनस आएगा। और 1 से ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि सर x इक्वल टू x1 पे या x इक्वल टू -1 पे जो मेरा साइन चेंज हुआ है वो प्लस से माइनस में चेंज हुआ है। किस में चेंज हुआ है, प्लस से माइनस में चेंज हुआ है। तो आप बोलेंगे प्लस से माइनस में चेंज हुआ है, इसका मतलब f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू देगा। x इक्वल टू -1 एक ऐसा पॉइंट है कि अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और x इक्वल टू 1 की बात करें, एट x इक्वल टू 1 की बात करें तो आप कहेंगे सर माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है। पहले साइन माइनस था, 1 के इधर माइनस था और 1 के बाद में प्लस में चेंज हो गया। तो माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, इसका मतलब f(x) इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। कहने का मतलब अगर x इक्वल टू प्लस का 1 रखेंगे, x इक्वल टू प्लस का 1 रखेंगे तो फंक्शन क्या वैल्यू देगा, क्या वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू या व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता है तो f(-1) निकाल देंगे, क्योंकि x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम है। रख दीजिए -1, तो -1 की पावर 3 माइनस और माइनस माइनस प्लस प्लस कितना हो गया 5, मतलब वैल्यू कितना आ गया 5। मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ बेटा फंक्शन का। और बोले बताओ मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू
तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 1 पे देगा मिनिमम वैल्यू, x की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 क्या आएगा 1 माइनस 3 प्लस का 3 मतलब 1, तो 1 जो है वो क्या हो गया इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो इस तरह से मैं पूरी थ्योरी को वापस से रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए। इक्वल टू 0 क्यों किया? क्योंकि वही वो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन या तो ऊपर घूम के नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। ये कितने भी हो सकते हैं, कोई फाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब उन सारे पॉइंट्स तो आपने निकाल लिए, लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा शो कर रहा है और कौन सा पॉइंट मिनिमा शो कर रहा है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड चेक करता हूँ कि मान लीजिए मेरा ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे स्लोप बनेगा या तो बॉटम बनेगा या टॉप बनेगा, तो मैं इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में चेक कर लेता हूँ। अगर लेफ्ट से राइट आने में फर्स्ट डेरिवेटिव अगर प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो आप बोलेंगे ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और अगर माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा है ये मिनिमा का होगा। अब कोई स्टूडेंट ऐसे बोलेगा कि सर लेफ्ट से राइट आने में किसी पॉइंट के इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में अगर प्लस का प्लस ही रह गया या माइनस का माइनस ही रह गया तो क्या होगा? तो मैं बोलूँगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा और ना मिनिमा होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर हो गया? तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं सेकंड मेथड के ऊपर। और मोस्टली क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए अपन सेकंड मेथड को प्रीफर करते हैं। सेकंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए मोस्टली अपन सेकंड मेथड को ही यूज लेते हैं, क्योंकि अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना इजी है तो मैं कहूँगा कि मोस्टली क्वेश्चंस अपन सेकंड मेथड से ही करेंगे। देखो बेटा, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड का पहले प्रोसेस समझ लीजिएगा। कोई भी फंक्शन है वो आपको गिवन होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। ऐसा तो आप हर क्वेश्चन में करते हैं, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो या मैक्सिमा मिनिमा का फर्स्ट मेथड हो या फिर सेकंड मेथड हो, ये तो सब में करना है। क्यों करते हैं? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। वही सारे पॉइंट्स हैं जहां फंक्शन की लाइफ में चेंज आता है। क्या लाइफ में चेंज आता है? कि फंक्शन या तो इंक्रीज से डिक्रीज में जा रहा है या डिक्रीज से इंक्रीज में, मतलब वो ट्विस्ट आता है। फंक्शन की लाइफ में ट्विस्ट आता है कब? जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं तो जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पे ट्विस्ट आता है। ओके, नाउ लेट x इक्वल टू x1 x2 x3। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आ गए। मैंने एफ डैश एक्स को 0 किया तो 0 करते ही मेरे पास x1 x2 x3 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स का करूँ क्या मैं? मेरे को पता नहीं है कि ये 3 पॉइंट है, इन तीनों में से कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, कैसे चेक करूँ? तो अगर मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से चेक करना होता तो पॉइंट के लेफ्ट और राइट में निकाल के चेक कर लेता कि प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है। बट सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना आपको? 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, और एफ डबल डैश एक्स के अंदर x इक्वल टू x1 पुट करना है। क्या करना है? x की जगह पे जो पॉइंट आया है वो पुट करना है। अब पॉइंट पुट करने से यहाँ से 3 चांसेस बनेंगे। क्या चांस बनेंगे? 3। या तो बनेगा पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव, या तो बनेगा पॉजिटिव
या बनेगा नेगेटिव या बनेगा जीरो। डबल डेरिवेटिव या तो बनेगा पॉजिटिव या बनेगा नेगेटिव या बनेगा जीरो। क्लियर? ओके। अगर पॉजिटिव बनता है डबल डेरिवेटिव, इसका मतलब एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू x1। इसका मतलब है एफ एक्स एक्स इक्वल टू x1 पे मिनिमम होगा। और नेगेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूं। अगर नेगेटिव आता है इट मीन्स एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू x1। और डबल डेरिवेटिव अगर जीरो आता है इट मीन्स एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कि फंक्शन ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। ऐसे आपको चेक करना होगा। क्लियर है? अब मैं वही एग्जाम्पल जो अभी मैंने किया था फर्स्ट डेरिवेटिव से, उसी एग्जाम्पल को इस मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा बेटा, क्या था एग्जाम्पल, समझो। एग्जाम्पल ये था एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस का 3। बोलो यही था। आप बोलेंगे प्रोसेस को फॉलो करते हुए डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डेस एक्स आ गया 3x स्क्वायर माइनस का 3। एफ डेस एक्स को जीरो करेंगे, एक्स के क्या क्या वैल्यू आ गया, एक तो प्लस का 1 एक माइनस का 1। बोलो ये दो वैल्यू आ गई। फिर अपन डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन देखिएगा 3 2 जा 6x, ये डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब डबल डिफ्रेंशिएशन में वैल्यू रखेंगे, एक बार तो -1 रखती क्या आंसर आ रहा है नेगेटिव में। एक बार रखेंगे प्लस का 1, अब प्लस का 1 रखेंगे तो क्या आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में आ रहा है तो क्या बोला था नेगेटिव के लिए, इसका मतलब मैक्सिमम है। तो आप बोलेंगे इसका मतलब एफ एक्स मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है मिनिमम। तो आप बोलेंगे एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू +1। ये लो साहब, ये आपका सेकंड मेथड हो गया जहाँ पे आप मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे। तो ये थे मेथड जहाँ से आप मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन करेंगे। अब मैं अच्छे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या आने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस करता। यस, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और कांस्टेंट की फॉर्म में। बोला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। मतलब अपन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर जो वैल्यू निकालते हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, इसको लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बोलते हैं। मतलब जो आपका पॉइंट है उसी पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि अपन उसी मेथड को फॉलो करें, जो आपको ईजी लगे उस मेथड को फॉलो करें। डेरिवेटिव कीजिएगा क्योंकि ये काम तो सब में करना है। 12x की पावर 3 प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 24x। क्लियर है? ऐसा ही तो करते आए हैं अपन। ओके, 12 हो गया और x की पावर 3, ये 12x स्क्वायर हो गया माइनस का 24x। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका, एफ डेस एक्स। एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन आ रहा है 12, तो ये फॉर्म कॉमन आ गया। अच्छा, एक 12 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का यहाँ से x माइनस का 24। जितना हो सके कर लो सिंप्लीफाई, वैसे भी लास्ट में 0 ही तो करना है। यहाँ से फैक्टर हो रहे हैं, क्या क्या फैक्टर हो रहे हैं,
मल्टीप्लाई करने पे 24 और डिफरेंस आ रहा 1 का, तो क्या क्या फैक्टर होंगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 24, तो यहाँ से फैक्टर कीजिए और 24 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक पॉइंट तो हो सकता है, मिस्टेक कर दिया अपन ने, कॉमन लिया तो कॉमन में मिस्टेक कर दिया, क्योंकि 12 कॉमन लिया, तो 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे फिर 2 आना चाहिए ना, यहाँ पे 2 आना चाहिए। अब सही है, तभी मैं सोच रहा था फैक्टर एग्जैक्टली कैसे नहीं बैठ रहे। यस, यहाँ से फैक्टर बनेंगे तो एक तो आ जाएगा एक्स माइनस का 2 प्लस का 2 और एक आएगा एक्स माइनस का 1। बोलो सही बोल रहे हैं? देख लो सही, एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स प्लस का एक्स माइनस का 2। क्लियर है? यह फैक्टर आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है डिफरेंशिएशन को 0 करके, और x की वैल्यू क्या आ गई? 0, एक आ गया माइनस का 2, एक आ गया 1। बोलो ये 3 ही पॉइंट आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे देखेंगे तो माइनस का 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है। बोलो कौन सा मेथड यूज लोगे? जो आपको बेटर लगे वो मेथड यूज ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपनी मर्जी से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं। यहाँ तो अगर सेकंड से भी करेंगे तो भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज डिफरेंशिएशन में ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो चुका है। इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना हो गया, ये हो गया 36 एक्स स्क्वायर प्लस का 24 एक्स माइनस 24। क्लियर है? कॉमन ले लीजिए, कितना है? 24 कॉमन, सॉरी 12 कॉमन है, तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस का 2। ठीक है? अच्छा, ये आपको एफ डबल डेस एक्स, इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। इसमें आपके पास ये डेरिवेटिव है, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, कौन से में मिनिमम आ रहा है। आप कहेंगे ठीक है, एफ डबल डेस में सबसे पहले -2 को ही चेक कर लेते हैं। -2 को आप कहेंगे -2 रखेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, यहाँ से क्या मिलेगा -4, यहाँ से माइनस का 2 और बाहर है 12। बताओ प्लस है या माइनस? आप कहेंगे प्लस। डबल डेरिवेटिव प्लस है, इसका मतलब एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू -2। क्लियर हो गया? एफ डबल डेस में 0 रखेंगे, 0 में क्या आ रहा है? 0 0 -2 और 12 माइनस का 24 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझते हो? एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0। एंड नाउ लास्ट F1 पे चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव, तो 1 पे 3 और 2 5 कैंसिल, मतलब फिर से पॉजिटिव आ गया, और डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम में और मिनिमम में अल्टरनेट आते हैं। तो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? मिनिमम आ रहा है। तो अगर आपसे बोलें कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा के कितने पॉइंट हो गए, आप कहेंगे मैक्सिमा का 1 पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0, और मिनिमा के 2 पॉइंट है, एक है 1 और एक है -2। इन दोनों पॉइंट्स पे मिनिमम होगा और एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा। ये तो पॉइंट्स की बात आ गई। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो वैल्यू के लिए फंक्शन में वैल्यू रखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि वैल्यू, अगर फंक्शन की वैल्यू चाहिए आपको, तो सबसे पहले -2 पे वैल्यू चाहिए तो यहाँ -2 रख देंगे, 0 पे वैल्यू चाहिए तो 0 रख देंगे, और 1 पे चाहिए तो 1 रख देंगे। इस तरह से आप फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो ये मेरे हिसाब से दोनों मेथड अच्छे समझ में आ गए होंगे। ओके, अब मैं चलता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर। पहले कॉन्सेप्ट समझाया, अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी बात कर लेते हैं। यस, एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू पावर x, x टू पावर x ऑप्शन है 1 अपॉन ई, ई पावर ई पावर 1 अपॉन ई और ई पावर माइनस 1 अपॉन ई। एक्स टू पावर एक्स है, इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने का वो प्रोसीजर तो आपको आना चाहिए। क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? अगर ये मान लीजिए एफ एक्स है एक्स की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट करो बेटा। क्या होता है डिफरेंशिएशन इसका? एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये आपको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी करवा रखा है, क्लियर है। यहाँ से आप पे इक्वल टू 0 करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और दे रखा है, एक्स इज़ पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, क्वेश्चन में ही गिवन है। नाउ एफ डेस एक्स को आप 0 करेंगे, 0 करेंगे तो आप देखेंगे कि सर एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अभी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज आप लोगों ने ग्राफ कर रखा है ई की पावर एक्स का इस तरह से, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होता है। बचा कौन? ये। तो अगर इसको 0 किया मतलब 1 प्लस लॉग एक्स ई इक्वल टू 0, तो यहाँ से लॉग एक्स ई इक्वल टू -1, एक्स का वैल्यू आ गया ई की पावर -1, एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई। अब एक बात मेरे ध्यान से सुन लो भाई, पॉइंट ए की आया है, पॉइंट ए की है क्रिटिकल और पूछा है मैक्सिमम। इट मीन्स इसी पॉइंट के ऊपर, इसी पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आप कहोगे सर डबल डेरिवेटिव करें, अरे क्यों कर रहे हो? जब अगले ने मैक्सिमम पूछा है और एक ही पॉइंट आ रहा है तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम का ही है। अगर मिनिमम पूछता तो यही मिनिमम का पॉइंट होता। पर चेक क्यों करते हैं? जब अपने पास 2 चीज़ें हैं तब अपन चेक करते हैं, 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, तब अपन चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पे मिनिमम है। बट यहाँ तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली x इक्वल टू 1/e पे जो भी वैल्यू आ रहा है तो आप कहेंगे 1 अपॉन ई रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई, और इसको हम क्या लिखेंगे? ई की पावर -1, तो ई की पावर -1, तो ये आपका आंसर हो गया डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कई बार, इसको आप फटाफट से कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से आप कर सकते हैं। इसके अलावा 2017 एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ है, एनडीए 2017 क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x अपॉन x। तो देखिएगा log x अपॉन x मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव, बिकॉज मेथड आपको यही समझाया मैंने। एफ एक्स आपको गिवन है log x अपॉन x, तो डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव में आप कितना टाइम लगाते हो डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस कैसा है। x एज इट इज log का 1 अपॉन x माइनस log x एज इट इज x का 1 अपॉन x स्क्वेयर। बोलो यही करते आए। अगला स्टेप एफ डेस एक्स को 0 करना है, डायरेक्टली करें बेटा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करें। 0 करना है तो आप बोलेंगे सर 1 इक्वल टू log x और x का वैल्यू क्या हो गया? e। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन है और आपको स्पीडली करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे x से x कट गया और ये 0 में चला गया, log x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू e हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ e बेस है, एंटी लॉग लेते हैं, ये इसके नीचे आ गया तो e हो गया। कहने का मतलब एक ही पॉइंट आया साहब, और एक पॉइंट आया है तो वो ख़त्म है चेक करने वाला सिस्टम कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो पूछा है वही होगा बस। तो x इक्वल टू ई रखेंगे तो x इक्वल टू ई पे क्या आएगा? log e अपॉन ई, ये क्या हो गया? 1, तो आंसर आ गया 1 अपॉन ई। तो x इक्वल टू ई के ऊपर जो वैल्यू आ रहा है वो है आपका मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन ई। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ 2017 में ही आया हुआ है, 4 sin स्क्वायर x प्लस 1, एफ एक्स इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x प्लस 1। बताइए इसका मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा?
सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं बिना डिफरेंशिएशन के, क्योंकि ये कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनका रेंज ऑलरेडी फिक्स होता है। अब जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स है, इसका वैल्यू 1 होगा मैक्सिमम, 1 होगा मैक्सिमम, और मिनिमम क्या होगा 0, सबको पता है, क्योंकि पावर 2 है इसलिए 0 या 0 से 1 के बीच में होगा। तो अगर ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ये 1 देगा, तो 4 1 जा 4 1 1 5, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो गया आपका 5। और अगर ये मिनिमम की बात करें ऐसे क्वेश्चन में, तो हमें पता है कि ये मिनिमम कब होगा 0 पे, तो 0 + 1 क्या हो गया 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 1। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको फटाफट से इसी वे में आंसर देना होगा। इसके अलावा कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया साहब, f(x) =4 sin x + 3 cos x + 5, बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से लिंक करते हैं, बट इन कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना रखे हैं। इनके लिए फॉर्मूला बना रखा है कि जब भी कोई क्वेश्चन a sin x + b cos x की फॉर्म में आए, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है √a² + b², और इनका जो मिनिमम वैल्यू है वो है √a² + b² माइनस में। ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब प्लस में है तो a² + b², तो यहाँ आप देख रहे हैं a² + b² कितना है अपना 16 + 9 मतलब 5। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू 5 + 5 कितना हो गया 10, और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये -5 और ये 5 कितना हो गया 0। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो आप मैक्सिमम मिनिमम देख के ही छोड़ देते हैं, बट इन क्वेश्चंस को ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है f(x) = sin x × 1 + cos x, f(x) = sin x × 1 + cos x, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखिएगा बेटा, अगर यहाँ ओनली साइन होता या ओनली कोस होता या अकेला साइन का फंक्शन होता या अकेला कोस का फंक्शन होता तो अपन देखते, बट यहाँ पे साइन और कोस दोनों का फॉर्मेट है, तो अपन क्या करेंगे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन करें, f(x) sin x एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 का 0 और कोस का हो गया -sin x + 1 + cos x एज इट इज़, और sin x का क्या हो गया cos x। क्लियर है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया माइनस का sin² x प्लस का 1 प्लस का cos x प्लस का cos² x, एंड फाइनली cos² - sin² क्या हो गया cos 2x प्लस का cos x। ये क्या आ गया आपका f(x) आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, f(x) को 0 करेंगे, f(x) को 0 करेंगे तो यहाँ से आ गया cos of 2x = -of cos x, cos of 2x = -of cos x। यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालें या डायरेक्टली लिख सकते हैं cos 2x = इसको हम cos π - x लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ऐसे, तो मतलब 2x = π - x, x का वैल्यू कितना आ गया π/3। अब x का वैल्यू π/3 है, इसका मतलब डेफिनेटली π/3 पे ही ये वैल्यू क्या देगा मैक्सिमा देगा। और फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन करके cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -sin 2x और 2x का 2 और cos x का -sin x। अगर आप वैल्यू रखते हैं π/3 तो आप देख करेंगे f" का वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया आपका 120 है, और 120 का वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि 120 वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो आप फाइनली क्या आंसर आएगा आपका नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव है इट मीन्स x = π/3 पे फंक्शन क्या वैल्यू देगा
मैक्सिमम देगा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू रख देंगे π/3। तो साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2, 1 + 1/2, तो √3/2 इंटू 3/2, आंसर हो गया 3√3/4। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो आई थिंक आपकी ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा बेटा ये जो NCERT आपकी बुक है, इसमें मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट दैट इज़ द मैक्सिमम ऑट दैट पॉइंट, ऐसे कुछ लिखे हुए हैं। उन क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। और रिवाइज़ करने से क्या होता है कि कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठ के आ जाता है, और आपको अगर डेटा याद रह जाते हैं तो उससे आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप आंसर पे टिक लगा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे, और अपन एग्ज़ाम के बाद में और इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने पास टाइम कम है, ND का एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए इतना बहुत है। ठीक है बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।